नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी हेल्थ गाइड भाग्या। होलिस्टिक वेलनेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक नई वीडियो लेकर आई हूं जो पूरी तरह साइंटिफिक डेटा और रिसर्च पर बेस्ड है। ये वीडियो आपकी हेल्थ बचाने वाली है, लेकिन साथ में एक कड़वा सच भी है। और वो सच इतना कड़वा है कि शायद आज के बाद आप अपनी रसोई में जाकर कुछ चीजें बदल दें। तो अगर आप सच सुनने के लिए तैयार हैं, तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए और भारत देश के भविष्य के लिए भी जरूरी है। आज रात जब खाना बनाएंगे तो जरा रुकिएगा और उस तेल के डब्बे को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप अपने परिवार को खाना नहीं, धीरे धीरे जहर खिला रहे हो। हाँ, सुनने में फिल्मी लग रहा है, लेकिन ये कोई नेटफ्लिक्स क्राइम सीरीज नहीं है कि स्क्रीन में स्टोरी चल रही है। ये आपकी रसोई की सच्चाई और रियल स्टोरी है। और सबसे शॉकिंग बात, आप ये रोज करते हैं, पूरे प्यार से, फैमिली के लिए, उनको हेल्दी बनाना है सोचकर। टाइम पास करने वाले ये वीडियो मत देखना, सच में तुम्हारे काम का नहीं है ये। लेकिन अगर तुम्हें अपने शरीर से थोड़ा भी प्यार है, अगर तुम चाहते हो कि 10 साल बाद भी हेल्दी रहो, तो ये वीडियो पूरा देखना ध्यान से, क्योंकि इसमें वो सच्चाई है जो आपको कभी टीवी, एड्स या डॉक्टर्स भी नहीं बताते। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये फैसला है। आप अपनी बॉडी को बचाना चाहते हो या स्लोली डैमेज करना चाहते हो, अब चॉइस आपकी है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। रियलिटी चेक। वो तेल जो आप हार्ट हेल्दी समझकर डालते हैं, उसे बनाने में इस्तेमाल होता है 1400 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक टेम्परेचर, हेक्सेन, वही जो पेट्रोल में होता है, ब्लीचिंग एजेंट्स, डिओडराइजिंग केमिकल्स। मतलब जो आप समझ रहे हैं खाने का तेल, असल में वो एक इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोडक्ट है जिसे खाने लायक बनाया गया है, हेल्थ बनाने के लिए नहीं। और लेबल क्या बोलता है ऊपर से? लाइट, प्योर, हार्ट हेल्दी। भाई ये तेल है या फेस क्रीम या फेयर एंड लवली? नाम ऑर्गेनिक, अंदर से टॉक्सिक। ये विज्ञापन है, ये झूठ है, ये स्कैम है। वो पल जब एक माँ की आंखें भर आईं। एक माँ थी राजस्थान की, 58 साल की, पूरी जिंदगी एक ही काम किया, अपने बेटे के लिए अच्छा खाना बनाना। सनफ्लावर ऑयल, क्योंकि टीवी पर डॉक्टर बोले थे हार्ट के लिए बेस्ट है, कम तेल क्योंकि लाइट है, साफ पीला रंग क्योंकि प्योर लगता है। वो माँ सोचती थी मेरा बेटा हेल्दी रहेगा, मैं उसे सही खाना दे रही हूँ। 2022 में उस बेटे को मैसिव हार्ट अटैक आया। उम्र सिर्फ 28 साल, न स्मोकिंग न शराब, रोज वॉक करता था, एक्टिव था। कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा हैं, इन्फ्लेमेशन मार्कर्स हाई हैं। माँ ने पूछा डॉक्टर साहब ऐसा क्यों हुआ? डॉक्टर ने कहा डाइट ठीक नहीं थी। माँ घर आई, रोई, उसे समझ नहीं आया। साग, सब्जी, छाछ, दही सब दिया परिवार को। मैंने तो सनफ्लावर ऑयल यूज किया था, पूरी, परोठा और नाश्ता केवल रिफाइंड ऑयल से बनाया था। टीवी पर डॉक्टर ने रेकमेंड किया था, मैंने तो हेल्दी खाना बनाया था। मैंने क्या गलत किया? और यही सबसे बड़ा दर्द है, उस माँ की कोई गलती नहीं थी। उसे बताया नहीं गया कि वो हार्ट हेल्दी सनफ्लावर ऑयल ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल बनाकर आर्टरीज ब्लॉक कर रहा था। उसे बताया नहीं गया कि वो तेल ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा रहा था। उसे बताया नहीं गया कि वो तेल जो वो प्यार से डाल रही थी, वो धीरे धीरे जहर बन रहा था। ये एक घर की कहानी नहीं है, ये हर तीसरे इंडियन घर की कहानी है, और शायद ये आपके घर की भी कहानी हो सकती है। फैक्ट्री टूर जहां ये हेल्थ ऑयल बनता है। चलो अब चलते हैं उस फैक्ट्री में जहां ये हेल्थ ऑयल बनता है। ध्यान से देखना, क्योंकि जो दिखेगा वो देखकर शायद रिफाइंड ऑयल पैक आप वहीं छोड़ दो। सनफ्लावर का बीज है, सोयाबीन है, कैनोला है, राइस ब्रान है। इनसे तेल निकालने का नेचुरल तरीका है कोल्ड प्रेसिंग। धीरे धीरे दबाव डालो, तेल निकालो, रंग गहरा होगा, खुशबू होगी, न्यूट्रिएंट्स होंगे। लेकिन ये प्रोसेस स्लो है, कम तेल देती है। इंडस्ट्री को ये मंजूर नहीं, उनको ज्यादा मुनाफा और ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए। तो क्या करते हैं फैक्ट्री में? स्टेप 1, बीजों को 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पर जलाओ। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स गए छुट्टी पर, वापस नहीं आएंगे। ट्रांस फैट और एल्डिहाइड्स
वेलकम, आ जाओ भाई। स्टेप 2, अब तेल निकालने के लिए डालते हैं हेक्सेन, वही केमिकल जो पेट्रोल में होता है। मैक्सिमम तेल निकालो मिनिमम कॉस्ट में। बिजनेस है भाई, आपकी हेल्थ नहीं, उनका प्रॉफिट जरूरी है। स्टेप 3, हेक्सेन उड़ाने के लिए फिर से गर्म करो, तेल और ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन लेवल ओवर एक्टिंग लेवल। स्टेप 4, रंग हटाने के लिए ब्लीचिंग अर्थ डालो, रंग हटाओ, बचा खुचा कैरेक्टर भी साथ में गया। स्टेप 5, बदबू हटाने के लिए केमिकल डिओडराइजेशन 270 डिग्रीज पर, स्मेल हटाओ, न्यूट्रिशन भी साथ में चला गया। और इसी स्टेप में बनते हैं ग्लाइसिडिल एस्टर्स, जिन्हें WHO की संस्था IARC ने संभावित कार्सिनोजन कहा है, मतलब कैंसर से जोड़ा है सीधे। फाइनल प्रोडक्ट क्या? एक साफ, पारदर्शी, बेरंग, बेगंध लिक्विड, जिसमें ना विटामिन्स, ना एंटीऑक्सीडेंट्स, ना कोई जीवित पोषक तत्व, बस एक चमकदार डब्बा है और एक अच्छा विज्ञापन। मतलब ये तेल इतना प्रोसेस्ड है कि अगर ये इंसान होता तो 5 बार प्लास्टिक सर्जरी करा चुका होता, फिर भी बोलता मैं तो बिल्कुल नेचुरल हूँ, और हम भी मान लेते क्योंकि पैकेजिंग अच्छी है। जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल को सिर्फ एक बार गर्म करने पर एल्डिहाइड्स की मात्रा सेफ लिमिट से 200 गुना बढ़ जाती है। 200 गुना, जो डायरेक्टली जुड़ी है लिवर डैमेज से, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से, DNA म्यूटेशन से। और हम क्या करते हैं? थोड़ा और तड़का डाल देते हैं, टेस्ट आएगा। हाँ, टेस्ट आएगा, हॉस्पिटल का बिल भी आएगा। द बिग स्कैम जिसने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, ध्यान से सुनो। 1950s का अमेरिका। एंसल कीज नाम के एक साइंटिस्ट ने थ्योरी दी, सैचुरेटेड फैट यानी देसी घी, नारियल तेल, मक्खन में मिलता है, यही हार्ट डिजीज का कारण है। पूरी दुनिया ने मान लिया, हेडलाइंस बनी, गवर्नमेंट्स ने पॉलिसीज बदली, डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को घी छुड़वाया। लेकिन बाद में पता क्या चला? उन्होंने 22 देशों में से सिर्फ 7 का डेटा चुना था, सिर्फ वो जो उनकी थ्योरी को सपोर्ट करता था। बाकी 15 देशों का डेटा जानबूझकर छुपाया। ये साइंस नहीं था, ये कॉर्पोरेट फंडेड साइंस था। क्योंकि उसी दौर में प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जो क्रिस्को वेजिटेबल शॉर्टनिंग बनाते थे, उन्होंने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को $1.7 मिलियन का डोनेशन दिया था, और AHA ग्रुप ने वेजिटेबल ऑयल को हार्ट हेल्दी घोषित कर दिया। पैसे दो, सर्टिफिकेट लो। जैसे आजकल कुछ इंस्टाग्राम पेजेस बिना किसी डिग्री के सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट बन जाते हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 2016 में पब्लिश हुए एक लैंडमार्क पेपर में मिनेसोटा कोरोनरी एक्सपेरिमेंट का 50 साल से छुपाया हुआ डेटा सामने आया। रिजल्ट क्या था? जिन लोगों ने सैचुरेटेड फैट छोड़कर वेजिटेबल ऑयल अपनाया, उनमें हार्ट डिजीज से मृत्यु दर बढ़ी, घटी नहीं, बढ़ी। ये डेटा 1968 से दबाया गया था और 2016 में सामने आया। 50 साल। इन 50 सालों में कितने घरों ने घी छोड़ा, कितनी माताओं ने सरसों तेल हटाया, कितने लोग इस झूठ की कीमत चुकाते रहे, बिना जाने, बिना किसी की गलती, और उस राजस्थान वाली माँ की तरह रोते रहे, बिना समझे कि गलती उनकी नहीं थी। ये सोचकर सच में मन भारी हो जाता है। अमेरिका का पूरा सफर। अब देखो अमेरिका ने क्या क्या झेला। 1961 क्रिस्को और वेजिटेबल ऑयल अमेरिकन रसोई में आया। 1970 अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने सैचुरेटेड फैट को एनिमी घोषित किया। 1980 मैकडॉनल्ड्स, KFC ने बीफ टैलो छोड़कर सोयाबीन ऑयल अपनाया, हेल्दी हो गए या ऐसा सोचा। 1990 अमेरिका में ओबेसिटी एपिडेमिक शुरू हुई। 2000 टाइप 2 डायबिटीज के केसेस 1960 की तुलना में 700% बढ़े। 2010 नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज अमेरिका की नई महामारी। 2020 हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने माना हाई ओमेगा 6 यानी लिनोलेइक एसिड, जो सनफ्लावर और सोयाबीन ऑयल का मेन एलिमेंट है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का प्राइमरी ड्राइवर है। 60 साल लगे अमेरिका को ये समझने में। और जामा इंटरनल मेडिसिन 2022 ने कहा हाई ओमेगा 6 यानी लिनोलेइक एसिड, जो रिफाइंड ऑयल से आता है, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन इतना बढ़ाता है कि कैंसर सेल ग्रोथ प्रमोट होती है। अब भारत की बात करें, अमेरिका का पूरा सफर 60 साल में पूरा हुआ। भारत उसी रास्ते पर है और हम केवल 35 साल पीछे हैं। मतलब हमें पेपर लीक मिला हुआ है, टॉपर बता भी रहा है कौन से आंसर्स गलत हैं, फिर भी हम वही गलत आंसर्स लिख रहे हैं और रिजल्ट देखकर रोएंगे उसी माँ की तरह। भारत की थाली एक राष्ट्रीय आपदा की शुरुआत।
आज भी सरकारें 36 सालों से मौन बैठी हैं, बस लोगों को खाने का तेल मिलता रहे और वो हॉस्पिटल का बिल भरते रहें। चलिए भारत की असली शॉर्ट फिल्म देखते हैं, जिसमें प्रगति भी है और कॉर्पोरेट लूट भी। 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई। मल्टीनेशनल एडिबल ऑयल कंपनीज आई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अडानी विल्मर, रुचि सोया। इन्होंने टीवी पर बड़े बड़े एड्स चलाए। सफोला, गुड फॉर हार्ट, फॉर्चून सनफ्लावर, लाइट एंड हेल्दी, सनड्रॉप, डॉक्टर्स चॉइस। और इंडिया की माताओं ने, जो परिवार की सबसे बड़ी केयरटेकर हैं, घी और सरसों तेल छोड़ दिया, क्योंकि टीवी पर व्हाइट कोट पहने डॉक्टर ने कहा था। और हम मान गए, क्योंकि व्हाइट कोट देखकर हम इंडियंस ऑटोमेटिकली ट्रस्ट कर देते हैं, चाहे वो रियल डॉक्टर हो या डिटर्जेंट का एड वाला हो। ICMR की 2023 रिपोर्ट, 1990 में इंडिया में रिफाइंड ऑयल की खपत 5 लाख टन, 2023 24 लाख टन, लगभग 5 गुना। और उसी पीरियड में क्या हुआ, भारत को एक बोनस भी फ्री में मिला। हार्ट डिजीज के मरीज 300% बढ़े, टाइप 2 डायबिटीज 600% बढ़े, फैटी लिवर के केसेस 400% बढ़े, चाइल्डहुड ओबेसिटी जो 1990 में प्रैक्टिकली थी ही नहीं, आज 14.4% बच्चों में ओबेसिटी है। ध्यान से सुनिए, 14.4% बच्चे में ओबेसिटी है, जो अभी स्कूल में है, जिन्होंने जिंदगी शुरू भी नहीं की। लोग बोलते हैं बस सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। हाँ, स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस से पहले प्लेट में क्या है वो भी देख लो भाई। हेल्थ के नाम पर हम खून और लिवर में फैट का कचरा रोज भरते जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को मोटापे में पीछे छोड़ने की होड़ भारत ने लगा रखी है। बस अब गोल्ड मेडल मोटापे में मिलने वाला है भारत को। ये तेल है और इसका जवाब रसोई में है। एक तेल, इतनी बीमारियां, जैसे सेल में एक समोसे पर 10 फ्री समोसे मिल रहा हो। दबा के खाओ और थैले भर के स्टॉक भी कर लो। अब साइंस की बात करते हैं, एक एक करके। हार्ट डिजीज, रिफाइंड ऑयल जब गर्म होता है ऑक्सीडाइज्ड LDL बनाता है, और यही ऑक्सीडाइज्ड LDL आर्टीरियल प्लैक का मेन कारण है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस एंड वैस्कुलर बायोलॉजी जर्नल 2019, ऑक्सीडाइज्ड लिनोलेक एसिड डायरेक्टली कोरोनरी आर्टरी डिजीज से जुड़ा है। मतलब वो हार्ट हेल्दी तेल आर्टरीज को ब्लॉक कर रहा है, वही तेल जो उस माँ ने 22 साल तक प्यार से डाला था। आयरनी इससे बड़ी क्या होगी। फैटी लिवर, बायोलॉजी 2021, हाई लिनोलेक एसिड डाइट NAFLD को अल्कोहलिक लिवर डिजीज की तरह बढ़ाती है। मतलब शराब पियो या ना पियो, ये तेल लिवर को उसी तरह डैमेज कर रहा है। तो जो लोग प्राउडली बोलते मैं तो शराब नहीं पीता, उनसे पूछो कौन सा तेल यूज करते हो। मोटापा, रिफाइंड ऑयल्स बॉडी में लेप्टिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। लेप्टिन वो हार्मोन है जो ब्रेन को सिग्नल देता है, भाई पेट भर गया, रुको। जब लेप्टिन काम नहीं करता, ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलता, आप खाते रहते हो, वजन बढ़ता रहता है। सेल मेटाबॉलिज्म 2020 में ये मैकेनिज्म प्रूव हुई। मतलब विल पावर की कमी नहीं है आप में, बस ये तेल आपके ब्रेन को कंफ्यूज कर रहा है। अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, डब्बे को ब्लेम करो। कैंसर, एल्डिहाइड्स और ग्लाइसिडिल एस्टर्स जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में बनते हैं, DNA को डैमेज करते हैं। फूड केमिस्ट्री 2022, रिपीटेड हीटिंग पर ये कंपाउंड्स कई गुना बढ़ जाते हैं। जामा इंटरनल मेडिसिन 2022, हाई ओमेगा 6 इनटेक कैंसर सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है। और घर में रोज तड़का लगता है, रोज हीटिंग होती है, रोज डोज बढ़ता है। मेंटल हेल्थ, ब्रेन 60% फैट से बना है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का सही रेशियो ब्रेन फंक्शन के लिए जरूरी है। रिफाइंड ऑयल्स ये रेशियो पूरी तरह बिगाड़ देते हैं। न्यूट्रिशनल न्यूरोसाइंस 2023, हाई ओमेगा 6 डाइट डिप्रेशन और एंजाइटी को 45% तक बढ़ाती है। तो अगर बिना वजह एंजाइटी हो रही है, मूड ऑफ रहता है, तो एक बार रसोई में भी जाकर देखो, प्रॉब्लम वहां भी हो सकती है। गट हेल्थ, गट जर्नल 2021, सोयाबीन ऑयल गट की प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर तोड़ता है, जिससे IBS, क्रोन्स और ऑटो इम्यून कंडीशंस बढ़ती हैं। यानी एक तेल हार्ट, लिवर, ब्रेन सब एक साथ अफेक्ट। और डब्बे पर लिखा है लाइट। हाँ, बहुत लाइट है, जिंदगी भी लाइट कर देगा। अभी इस वीडियो को पॉज करो, उठो, रसोई में जाओ, तेल का डब्बा उठाओ, पीछे पढ़ो। अगर लिखा है रिफाइंड, सनफ्लावर, सोयाबीन, कनोला, पाल्मोलिन, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, तो वो पैकेट आपके परिवार को स्लो पॉइजन दे रहा है। हर दिन, हर निवाले के साथ, हर तड़के के साथ। जब आप सुबह उठकर प्यार से खाना बनाते हो, तब भी उसी माँ की तरह जो सोचती थी वो हेल्दी खाना बना रही है। आपको दोष नहीं, आपको बताया नहीं गया था। टीवी पर जो आया वो मान लिया, व्हाइट कोट ने कहा वो कर लिया। लेकिन अब जानते हो तो अब बदलो। सॉल्यूशन, थाली की क्रांति घर से शुरू।
लेकिन घबराओ नहीं, सोल्यूशन है, सिंपल है, आज से शुरू होता है। पहला कदम, कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल यानी कच्ची घानी सरसों तेल पर वापस आओ। इंडियन बॉडी के लिए ये बेस्ट तेल है। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो 4:1, परफेक्टली बैलेंस्ड। ये वही तेल है जो दादी के जमाने से इंडियन किचन में था। हमने खुद छोड़ा, हमें खुद वापस लेना होगा। दूसरा कदम, देसी घी थाली में वापस लाओ। हाँ, वही घी जिसे डॉक्टर ने बंद कराया था। ये सैचुरेटेड फैट है, लेकिन ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ब्यूटेरिक एसिड से भरपूर, जो गट हीलिंग करता है। और वो साइंस जो पहले सैचुरेटेड फैट को विलन बता रही थी, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने खुद माना कि वो गलत था। आपके दादाजी घी खाते थे, डॉक्टर की क्यू में नहीं थे। आप रिफाइंड ऑयल खाते हो और हॉस्पिटल की लाइन में खड़े हो। कोइंसिडेंस नहीं है ये। तीसरा कदम, हाई टेम्परेचर कुकिंग के लिए कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल यूज करो। स्मोक पॉइंट हाई है, ऑक्सीडाइज नहीं होता, सेफ है। चौथा कदम, फाइंड ऑयल चाहे जितना भी अच्छा ऐड हो, वो डब्बा आज कूड़े में। पांचवा कदम, ये जानकारी सिर्फ अपने तक मत रखो, अपनी माँ को बताओ, अपनी बहन को बताओ, अपने पड़ोसी को बताओ, क्योंकि वो भी रोज वही तेल यूज कर रहे हैं बिना जाने। सच बताऊं, हेल्थ कोई रील नहीं है जो 30 सेकंड में ठीक हो जाए। ये डेली चॉइसेस का रिजल्ट है। आपके दादा घी खाते थे, सरसों तेल में खाना बनता था, कार्डियोलॉजिस्ट का नाम भी नहीं पता था उन्हें। आप रिफाइंड ऑयल खाते हो और हॉस्पिटल की लाइन में खड़े हो। आपको पता है, अभी इस वक्त थाली बदलो, फ्यूचर बदलेगा। दवा आपको बचा सकती है, लेकिन गलत खाना आपको रोज मारता है। सोचिए और फैसला आज ही लीजिए। अगर इस वीडियो ने आपको झटका लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आज से कौन सा तेल यूज करेंगे, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम आपकी प्लेट की एक और सच्चाई खोलने वाले हैं। फ्री कंसल्टेशन के लिए होलिस्टिक वेलनेस टीम को एक छोटा वीडियो बनाकर ईमेल करें और बताएं आपसे कांटेक्ट करने का सबसे सही टाइम क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक रिफाइंड कम खाओ, रियल ज्यादा खाओ और अपनी हेल्थ का भौकाल बनाए रखो।